नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को के.एन. मौर्य का नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा, जिसमें मुख्य चर्चा हम करेंगे आलू की फसल पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज 8 जनवरी 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आलू की खेत में हूं और जिस किसान के खेत में हूं उस किसान के खेत की हालत क्या है आप अपने नज़रों से देख सकते हैं। ये पूरा खेत लगभग खराब होने की कंडीशन पे है। अब हम बात करें, इस समय आलू के जो भी किसान हैं उन सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में आलू की खेती में पछेती झुलसा का प्रकोप हो चुका है। और पछेती झुलसा का प्रकोप होता है तो इसमें सारी पत्तियां इस तरह से हो जाती हैं। आप ये देखिए, ये पछेती झुलसा का प्रकोप इस खेत में हो चुका है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के खेतों में अभी पछेती झुलसा का प्रकोप नहीं हुआ है, अब चूंकि 8 तारीख है आज, पिछले समय में भी बारिश हुई थी और अब भी अभी मौसम विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो चूंकि आसमान में बादल हैं इस समय, यदि आप देखें तो आसमान में बादल हैं और बादल होने के साथ साथ ये संभावना जताई गई है कि बारिश भी, बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी। तो इससे इस रोग का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और पछेती झुलसा किस कारण से आता है, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी करेंगे। इसमें मैं आपको इस वीडियो में 2 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि ऑर्गेनिक तरीके से इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, और दूसरा, जिन किसानों के खेतों में लग गया है वो इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा, चूंकि देखिए किसान बचा रहेगा तभी वो जहर मुक्त खेती करेगा। तो चूंकि आपकी फसल, आपने ये कैश क्रॉप है और इसमें बहुत सारा लागत लगाई है, तो इसको बचाने के लिए केमिकल में क्या क्या किया जा सकता है उसका भी डोज मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आप अपने खेतों की रक्षा कर सकें। अब आइए चलते हैं वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पछेती झुलसा जनवरी के फर्स्ट वीक में लगना शुरू होता है। ये जैसे ही मौसम में नमी आएगी, जैसा कि आप देखें, आज मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूं, इस समय आसमान की कंडीशन ये है। देखें, पूरे आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। 8 जनवरी 2022 को ये वीडियो मैं बना रहा हूं और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। ये आलू हमारे पड़ोस का है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर और बहुत सारी दवाओं का स्प्रे हुआ है, फिर भी इस आलू की कंडीशन ये है। अब मैं आपको ले चलता हूं जहां मैंने आलू की खेती की है, वहीं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं। किसान भाइयों, ये वो प्लाट है जिसमें मैं खेती कर रहा हूं आलू की। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं किया हूं, फिर भी एक अच्छा प्रयास किया हूं करने का, और इसमें कहीं भी कोई भी रोग आप नहीं देख रहे, क्योंकि ये 60 दिन का आलू हो चुका है। 8 जनवरी को हम वीडियो बना रहे हैं। पछेती झुलसा, जब भी वातावरण में नमी आएगी या आसमान में बादल छाएंगे तो किसानों को ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके खेत में पछेती झुलसा आने की संभावनाएं बन रही हैं या आ सकती हैं। पछेती झुलसा के लिए जो मुख्य रूप से फंगस लगता है, या जो फंगस के कारण पछेती झुलसा आता है, वो है फाइटोपिथोरा इन्फेस्टाइन्स नाम का एक फंगस होता है, जिसके कारण यह बीमारी आपके खेतों में आती है। आप यदि चाहें तो इसको जमीन में ही कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, मैंने किया है और आप ये देख सकते हैं। जमीन में आलू की खेती जब भी आप करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भूमि का शोधन जरूर करें। जितना ज़्यादा केमिकल स्प्रे आप इसमें करेंगे उतने ज़्यादा बीमारियों से 2-4 आपको होना पड़ेगा। तो भूमि शोधन में आप रूट गार्ड का प्रयोग करें और बैक्टीरियल खाद अपने खेतों में ज़रूर प्रयोग करें आलू की बुआई से पहले ही। चलिए, अब तो आलू लग गया है। अब यदि आपको, आलू बुआई करते समय बीज का शोधन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है फंगस से बचाव में, क्योंकि दिसंबर के अगली 1 दिसंबर के आसपास या दिसंबर जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है अगैती झुलसा होता है, और दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट वीक में ये पछेती झुलसा से हमारा किसान परेशान हो जाता है। तो आलू की फसल में पछेती झुलसा जैसे ही लगेगा
एक तो ये बहुत तेजी से लगता है, इसकी सबसे बुरी आदत ये है कि लगेगा जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया कि पूरा खेत उनका खत्म हो चुका है और देखते देखते 4-5 दिनों के अंदर ही खेत खत्म हो गया। पछेती झुलसा लगेगा तो एक तो पूरा खेत बहुत तेजी से खत्म होता है, दूसरे आलू में कंद के जो विकास है वो रुक जाते हैं, या ये कह लीजिए कि वो नहीं हो पाते हैं, जिससे आपका उत्पादन काफी प्रभावित होता है। अब यदि आलू के खेत में पछेती झुलसा न लगे, इसके लिए जैसे ही मौसम खराब हो, इस तरह का मौसम हो, आपको अपने खेतों में 2-3 चीजों का स्प्रे शुरू कर देना चाहिए या कर देना चाहिए। पहली चीज, मैं इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जरूर शेयर करूंगा जिसे मैं यूज कर रहा हूं, जिनकी मैं स्प्रे कर रहा हूं। इसमें परसों भी मैंने स्प्रे करी है। पहला स्प्रे इसमें नेचुरल फंगीसाइड पीपीएफसी पाउडर करके 100% नेचुरल फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल है, और नहीं अवेलेबल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक तो ये ऑर्गेनिक है और प्रति एकड़ जो खर्च है लगभग 400 रुपए का प्रति एकड़ खर्च केवल फंगीसाइड यदि आप डालते हैं तो 400 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। तो पीपीएफसी का प्रयोग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आर्थोसैलिसिक एसिड, वो दवा जिसको स्प्रे करने के बाद प्लांट को आर्थोसैलिसिक एसिड के रूप में वो दवा प्राप्त हो, उसको यदि स्प्रे करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कारगर है। मार्केट में ये स्ट्रेस आउट के नाम से अवेलेबल है, फंगीसाइड स्ट्रेस आउट। और इसके साथ साथ आप जब भी स्प्रे करें तो इस समय एक्टिवेटर, स्टिकर, ट्रांसलेमिनेटर और ये लेमिनेटर करके एक ही दवा, यानी स्टिकर के साथ एक्टिवेटर आता है। ये 3 दवाएं हैं, एक स्ट्रेस आउट, एक पीपीएफसी पाउडर और एक एक्टिवेटर, मिला करके यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो आलूओं पे कोई भी प्रभाव मौसम का नहीं पड़ता है। 90% 95% ये चांसेस रहते हैं कि आपका आलू बचा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को मैंने खेती कराई है, वो उन लोगों ने खेती करी है, उनकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जाऊंगा प्लाट पे तो बताऊंगा कि कैसे देखिए उनका अगल बगल के आलू खत्म हो रहे हैं और उनके बचे हुए हैं। इसके अलावा जो किसानों के खेत में लग गया है उनके लिए 2 दवाएं मैं बता रहा हूं, इसका तुरंत स्प्रे करिए, क्योंकि किसान बचा रहेगा तभी जैविक खेती करेगा। और अभी मेरा फर्ज ये बनता है कि आपको जितनी जल्द हो आपको इस पछेती झुलसा से निजात दिलाऊं या वहीं रोक दूं। तो इसके लिए जो मैं जानता हूं, ऐसे तो इसके एक्सपर्ट केमिकल की दुकान वाले आपको बहुत सारे केमिकल दे देंगे जिससे आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूं उसे बता रहा हूं। मेटालैक्सिस 4% और मैंकोजेब 64% की मात्रा को 64% को लेकर के 600 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। मैंकोजेब 64% और मेटालैक्सिस 4%, 600 ग्राम मात्रा को लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करें और इसमें एक्टिवेटर जरूर मिलाएं, जिसे आप स्टिकर कहते हैं। एक्टिवेटर का खर्चा 50 रुपया प्रति एकड़ से ज्यादा का नहीं है मेरे मित्र। तो इसको लें और इसको लेकर के बड़े आराम से पत्तियों को भिगाते हुए स्प्रे कर दें। इससे आपका आलू का खेत पछेती झुलसा से बचा रहेगा और उत्पादन बहुत ही शानदार आएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत यदि आपको होती है तो 9236114711 पे जरूर कॉल करें। और इस समय जब आप इन दवाओं का स्प्रे करें तो निश्चित तौर से इस समय कैल्शियम का प्रयोग और जिंक का प्रयोग जरूर अपने स्प्रे में करें यदि EDTA फॉर्म में आपको अवेलेबल हो तो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने आलू के किसान हैं उनको वीडियो पसंद आएगी और वो अपने आलू को इन प्रयोगों से आलू को बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।